ठीक है। अच्छा, आज हमने जो है ना टॉपिक नंबर 16.6.3 ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने। और हम अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ से सोल्यूशन से इसकी एक दफ़ा डेफिनेशन का बता देती हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी में। ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमें ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशंस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। हमारे पास ना कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो जस्ट वन डायरेक्शन में मूव करती है, उसको जो है वो रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है। जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना, यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है पोलराइज लाइट को रोटेट करने की, उन्हें जो है हम क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कंपाउंड्स को रोटेट करने की, इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। अच्छा, अगर आप देखें माहिन, यहाँ पे ये जो आपको शो की गई है एक डायग्राम, मैं आपको पहले ये डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए ये आपके पास है एक सोर्स लाइट। ठीक है, ये एक सोर्स लाइट है। ये आपको लाइट नजर आ रही है ना, ये एक सोर्स लाइट है। अब यहाँ पे ना ये जो लाइट है ना, ये डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकती है। ठीक है, इसमें भी मूव करेगी ये और अच्छा, ये ना डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये ना हर डायरेक्शन में 360 डिग्री के एंगल पे ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये जो लाइट है, इस लैंप में से जो लाइट आ रही है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं ये एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट वो लाइट होती है जो हर डायरेक्शन में 360 डिग्री के एंगल पे हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइट को एक नाइकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं। ठीक है, एक नाइकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे और क्या होगा कि जो ऑर्डिनरी लाइट थी जो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती थी, जब ये नाइकोल प्रिज्म से पास करेगी ना, उसके बाद ये एक पोलराइज लाइट बन जाएगी। पोलराइज लाइट हमारे पास क्या होता है, पोलराइज लाइट हमारे पास एक ऐसी लाइट होती है जो जस्ट हमारे पास वन डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ठीक है, एक ऐसी लाइट जो जस्ट वन डायरेक्शन में मूव कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइज लाइट। अब आप देखें, आपको ये शो भी किया जा रहा है कि यहाँ पे ये लाइट ना सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव कर सकती है। नीचे देखें सर्कल के अंदर आपको ये चीज शो भी की जा रही है कि ये लाइट सिर्फ वन ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यानी यहाँ पे आपको शो कर नजर आ रहा है आपको ना। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी ना डिफरेंट डायरेक्शंस थी, अब लाइट आगे पोलराइज लाइट होगी, यानी कि वन डायरेक्शन में से मूव कर सकती है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये लाइट पोलराइज बन चुकी है, नाइकोल प्रिज्म से पास करवाया था। अब जब ये पोलराइज लाइट बन जाती है, इसको आप ना सैंपल सोल्यूशन से पास करवाते हैं। सैंपल सोल्यूशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक मेरे पास ना बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर ना किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोल्यूशन पड़ा होता है। ठीक है। अब जो सोल्यूशन पड़ा होगा ना, ऊपर से मैं क्या करूंगी कि जो पोलराइज लाइट होगी ना, उसको स्ट्राइक करवाऊंगी इसके ऊपर, और ये लाइट ना ये लाइट ना इसमें से पास करेगी। जब ये लाइट इसमें से पास करेगी ना, या तो ये लाइट यहाँ से पास करने के बाद जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी ये लाइट। ठीक है, या ये लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी, या जो ये लाइट है ना, ये राइट साइड पे मूव कर जाएगी। ठीक है, समझ रही है इस बात की कि हमारे पास जो पोलराइज लाइट है, जब इसको हम सैंपल सोल्यूशन से पास करवाते हैं, तो वो लाइट या तो लेफ्ट पे रोटेट कर जाती है या वो राइट पे रोटेट कर जाती है। अगर वो लाइट लेफ्ट पे रोटेट करती है, हम उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी। और अगर वो लाइट हमारे पास राइट साइड मूव करती है, उसको हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो लेफ्ट पे करेगी तो वो लीवो रोटेटरी होगी, अगर वो राइट साइड पे करेगी उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आप ना यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ना आहिस्ता आहिस्ता चीजों की समझ आ जाएगी। ठीक है। देखो अब वो क्या कह रहे हैं। लाइट फ्रॉम ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प इज कंपोज ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन मैनी डिफरेंट प्लेन्स। लाइट एक है ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक लैम्प की, में से एक लाइट निकल रही है, और वो मिलके बनी कैसे, डिफरेंट कंपोज ऑफ वेव्स वाइब्रेटिंग इन मैनी डिफरेंट प्लेन्स। ऐसी वेव्स हैं जो डिफरेंट प्लेन्स में वाइब्रेट कर सकती हैं। व्हेन इट इज पास थ्रू नाइकोल प्रिज्म, जब इसको नाइकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे। अब ये जो नाइकोल प्रिज्म है ना, ये कैल्साइट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो इसको आपने इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि ये जो आपके पास नाइकोल प्रिज्म है ना, ये किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये आपसे एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है कि जो आपका नाइकोल प्रिज्म है वो किस कंपाउंड का बना हुआ है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्साइट का है वो। और पोलराइज लेंस, वही कह रहे हैं कि जब आप ना
इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को जब आप नाइकोल प्रिज्म से पास करवाते हैं और पोलराइज लेंस से, इसको हम नाइकोल प्रिज्म भी कहते हैं या पोलराइज लेंस भी कहते हैं, लाइट इज फाउंड टू बी वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन एंड इज सैड टू बी प्लेन पोलराइज और सिंपल पोलराइज लाइट। ठीक है, जब इसे पास करेगी तो इसको आप जो है वो जस्ट वन प्लेन में वाइब्रेट करेगी, उसे हम लोग प्लेन पोलराइज भी कह सकते हैं और उसको हम सिंपल पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। The diagram illustrates the vibration of ordinary and polarized light from a beam propagate perpendicularly to the plane of paper. अच्छा, आगे देखें, solutions of some organic compound have the ability to rotate the plane of polarized light. कुछ हमारे पास organic compound के कुछ solutions होते हैं जिनके पास ability होती है कि वो rotate करवा सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट्स को। ठीक है, ये सोल्यूशन ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इन सॉल्यूशंस के पास एबिलिटी होती है। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि जो रोटेट करवा सकते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और जो रोटेट नहीं करवा सकते वो क्या होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? यस मैम, हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे मूव करते हैं कि देखो नीचे उसने क्या कहा है। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अ कंपाउंड इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड बाय अ मीन ऑफ अ पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या होता है? पोलैरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जहां जिससे आप जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट और मेजर कर सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है भी या नहीं। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर आप किसके थ्रू करते हैं? पोलैरीमीटर के थ्रू करते हैं। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, when a solution of a known concentration of an optically active material is placed in the polarimeter, जब आप एक सोल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पहले से पता है कि उसकी कितनी कंसेंट्रेशन, कितनी अमाउंट में सोल्यूशन है ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल का, अगर आप उसको पास करवाते हैं पोलैरीमीटर से, द बीम ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज रोटेटेड थ्रू अ सर्टेन नंबर ऑफ डिग्रीज आइदर टू द राइट क्लॉकवाइज और टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज। वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप जो है किसी सोल्यूशन को पास करवाते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन को पास करवाते हैं पोलैरीमीटर से, तो वो जो है या तो सर्टेन नंबर ऑफ डिग्रीज पे रोटेट करता है, या वो क्लॉकवाइज करेगा यानी राइट साइड पे करेगा, या वो लेफ्ट पे करेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज वो मूव करेगा। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे थे कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड रे टू द राइट यानी क्लॉकवाइज इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो राइट में मूव करेंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे। इट इज इंडिकेटेड बाय द पॉजिटिव साइन। द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टू द लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज इज सेड टू बी लीवर रोटेटरी। ठीक है, जो हमारे पास जो लेफ्ट पे मूव करेंगे, जो लेफ्ट पे रोटेट कर जाएंगे, उन्हें हम लोग जो है वो लीवर रोटेटरी कहते हैं। इट इज इंडिकेटेड बाय नेगेटिव साइन। The magnitude of rotation in degrees is referred to an to as observed rotation alpha। अच्छा, ये जो देखो इसमें वो ये कह रहा है कि जो अगर आपने रोटेशन का मैग्नीट्यूड देखना है ना, डिग्रीज में फाइंड आउट करना है, तो उसको आप अल्फा से करते हैं। ये आपने इस पॉइंट को आपने माइंड में रख लेना है। एक्चुअली इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि देखो यहाँ पे उसने अल्फा को शो भी किया है कि अगर आप इनकी डिग्री ऑफ रोटेशन चेक करना चाहते हैं कि किस डिग्री पे ये रोटेट करे, तो इसको आप अल्फा से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ तक समझ आइए बात आपको? मैम अल्फा वाला पॉइंट दोबारा बताएं। मैं बताती हूँ आपको अल्फा वाला। अल्फा वाले पॉइंट में ना उसने जस्ट ये बात की है कि देखो ये जो उसने एक अल्फा आपको यहाँ पे शो किए ना, अब ये जो डिग्री ऑफ रोटेशन है ना कि आपकी जो लाइक रोटेशन है वो किस लिमिट तक हुई है, उसका जो मैग्नीट्यूड है रोटेशन का, वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो वो आप अल्फा से कर सकते हैं। ठीक है, इस लेवल पे आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि आपने अल्फा से करना है। उसने यहाँ पे देखो क्या स्टेटमेंट लिखी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रोटेशन इन डिग्रीज इज रेफर्ड टू एज ऑब्जर्व रोटेशन अल्फा। आप जो है वो शो कर सकते हैं अल्फा से किस चीज को, डिग्री ऑफ रोटेशन को, कि किस लिमिट तक, किस एक्सटेंट तक रोटेशन हुई है, इस चीज को आप अल्फा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैम।